हाय मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए साथियों, जो ये वीडियो तैयार की मैंने करंट अफेयर के ऊपर है तो इसे आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स 17 जून 2020, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो आपका ये लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन के द्वारा। ये जो आपका रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया, किसको? रोबोट कैप्टन अर्जुन को आपका पुणे रेलवे स्टेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पुणे कहाँ पड़ता है? तो पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र का जिक्र हुआ तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है, जो आपका मुंबई उच्च न्यायालय है, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। तो कौन थे? वो आपके दीपांकर दत्ता जो है मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सोचते होंगे कि मैं आपके लिए ऑप्शन में करंट अफेयर की वीडियो लेकर नहीं आता हूँ। करंट अफेयर की मैं ऑप्शन में वीडियो इसलिए लेकर नहीं आता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप करंट अफेयर अपनी नोट करते हो कॉपी में, नोटबुक में नोट करते हो, तो आप उसे ऑप्शन में नहीं लिखते हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए वन लाइनर लेकर आता हूँ, जिससे आप जब भी नोटबुक में नोट करो तो आप वहाँ पर भी वन लाइनर ही नोट करते हो। तो इसलिए मैं आपके वन लाइनर ही लेकर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वन लाइनर लाता हूँ। तो आप अगर मुझे बताना कि आपको ऑप्शन में चाहिए तो मैं ऑप्शन में ही ले आऊँगा आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। तो जो आपके ये बल्लेबाज थे मैट पुरे, ये आपके न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे मैट पुरे, जिनका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपके न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। तो चलिए, यहाँ पर अब न्यूजीलैंड का जिक्र आया तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में जिक्र डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जैकिंडा अर्डर्न है। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोरोना फ्री होने वाला आपका न्यूजीलैंड देश कोरोना फ्री हो गया है। तो यहाँ पर जो केसेस की संख्या थी वो कम थी, लेकिन इन्होंने सबको रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर जो टोटल केसेस थे तो वो आपके 1504 यहाँ पर टोटल केसेस थे, जिसमें से इन्होंने 1482 को रिकवर कर लिया था, स्वस्थ हो गए थे यानी, और 22 की मौत हो गई थी। तो न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पर फतेह पाई थी, यानी उससे पार पा लिया था कोरोना वायरस से। तो न्यूजीलैंड एक कोरोना फ्री कंट्री भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो ये किस IIT संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपकी IIT खड़गपुर के द्वारा ये आपकी जो शोधकर्ताओं ने सामाजिक दूरी की निगरानी करने हेतु एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है, जो आपकी आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये विकसित की गई प्रणाली, जो सामाजिक दूरी को निर्धारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 15 जून को आपका विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस आपका 15 जून को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कि आपने देखा होगा, जैसे व्यक्ति ओल्ड एज में जाता है तो वैसे ही उसके साथ बुरे बर्ताव यानी बुरे दुर्व्यवहार शुरू हो जाते हैं, और उसे तो इसलिए उस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ये आपका मनाया जाता है 15 जून को। और इसको कौन मनाता है? इसको आपका यूएन यानी यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसे मनाता है, और इसमें यही है कि जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है विश्व में, तो उसे रोका जाए और लोगों के बीच कैसे जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। तो उसके लिए ही आपका ये 15 जून को आपका विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा कितनी है? तो जो आपके आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके जो पूर्णकालिक निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए तो प्रस्तावित ऊपरी आयु कितनी है, आयु सीमा कितनी है? तो वो 70 वर्ष उनकी ऊपरी आयु सीमा है, जो आरबीआई के द्वारा की गई है। और आपके आरबीआई का जिक्र हुआ तो आरबीआई के जो आपके गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो ये आपकी जो है ये आपकी हिमा दास जो आपकी असम की है, और असम सरकार ने इनका नाम खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है अपनी तरफ से। तो ये आपका जो नाम आपका खेल मंत्रालय को भेजा है असम राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर असम का जिक्र हुआ तो असम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल आपके जगदीश मुखी है। और ये जो हिमा दास है आपकी सबसे युवा खिलाड़ियों के जिनका नाम नॉमिनेट किया गया है इसके खेल रत्न के लिए, तो ये भारत की सबसे युवा एथलीट होंगी। और इससे पहले आपने देखा होगा रोहित शर्मा को भी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया बीसीसीआई के द्वारा, तो आप इसको भी ध्यान रखो। और अर्जुन पुरस्कार के लिए आपके ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा और अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो जो बिहार विधान परिषद की जो खाली सीटें हो रही है तो उन पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग 6 जुलाई 2020 को चुनाव करा रहा है। तो उसमें कितनी सीटें खाली हैं? तो वो आपकी 9 सीटों पर जो है आपका चुनाव आयोग बिहार विधान परिषद में सीटें खाली है तो उसमें चुनाव करा रहा है, तो 9 सीटों पर। तो इसकी यहाँ पर अब आपका बिहार का जिक्र हुआ है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है और बिहार के राज्यपाल आपके फागू चौहान है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और जो बिहार की जो लीची है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखना बिहार की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण जितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है। तो कितने भारतीयों को नोटिस जारी किया है? तो ये आपके जो नाडा द्वारा 5 भारतीयों को जानकारी न देने के कारण
उन्हें नोटिस जारी किया गया। तो इनमें कौन है? राहुल, लोकेश राहुल आपके, और आपके अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें ये नोटिस दिया गया है। किसकी तरफ से? नाडा की तरफ से। क्योंकि जो भी खिलाड़ी होता है उसे अपनी जानकारी देनी होती है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ या इस जगह हूँ, तो वो उन्होंने जानकारी शो नहीं करी। लेकिन जो बीसीसीआई ने इनके लिए सफाई दी है, तो बीसीसीआई ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये इस काम को करना ही पड़ सके और पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब देखना है कि इसमें नाडा क्या एक्शन लेता है आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो वो आपका आरोग्य पथ जो है, आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना वायरस की जो हेल्थ केयर जो सप्लाई चेन है पोर्टल, तो वो लॉन्च किया आपका आरोग्य पथ। तो ये आरोग्य पथ किसके देखते हुए लॉन्च किया गया? ये आपकी कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए आपका हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया गया आरोग्य पथ, कोरोना वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलीपींस में आपका नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपका किया गया है शंभू एस कुमारन को। फिलीपींस में आपका भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे? शंभू एस कुमारन को। तो यहाँ पर आप फिलीपींस की जिक्र हुआ है, तो फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है, और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है वो आपके रोड्रिगो दुतर्ते आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति है। तो चलिए साथियों, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप कृपया वीडियो पर लाइक और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं आपके लिए अपना और बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।